आज बड़ा सौभाग्य है कि आज आप और हम मिल पाए और एक दूसरे के लिए काम आ सके। इस हेतु आज ये मौका है, मेरे जीवन का वो दिन है जहां मुझे एक नया काम करने का अवसर मिला है। मैं प्रेम सालवी फ्रॉम आमिट राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा से 85 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जहां मैं रहता हूं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे गांव से भीलवाड़ा जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जिसके तहत हम चल रहे हैं, वो 85 किलोमीटर दूर है। और जहां से हमें सानिध्य मिलता है इस बिजनेस के फाउंडर श्रीमान टीसी सर का, बीसी सर का, और हमारे मेंटर प्रहलाद सर का, सुरेंद्र जैन सर का, सभी लोग, यूं समझता हूं मैं उनकी छत्र छाया में जी रहा हूं। तो देखिए, इस बिजनेस को मेरी जिंदगी में जब आया था 2019 में, क्योंकि शुरुआत जिस तरह से होती है वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। क्योंकि प्रकृति का जो रूल्स होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है। तो मुझे भी, मेरे एक दोस्त हैं चेतन सिंह जी चुंडावत, जिन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह का बिजनेस है। और मैं क्या कि उस समय एक टीचर हूं, 2003 से मेरी गवर्नमेंट पोस्ट है, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर हूं, 20 साल हो गए जॉब करते हुए। तो मेरे में उस समय एक टीचर का फीलिंग्स था। एक जो टीचर होता है वो हर बात को एक तर्क के आधार पर, एक व्यू के आधार पर, हर चीज को देख करके, सोच करके, समझ करके फिर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि हम रोज का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के जीवन का निर्माण करना, बच्चों में संस्कार डालना, और किस तरह से बच्चे अपने जीवन में सक्सेस हो जाए, उस तरह का ज्ञान हम रोज दिया करते हैं। तो मेरे सामने जब एक नया ज्ञान आया कि ये सिस्टम ऐसा है जिस सिस्टम को ज्वाइन करके, सीख करके, समझ करके, जीवन में डाल करके अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यार। एक तरफ तो बात कर रहे सिस्टम की और दूसरी तरफ मुझे सामने दुकान दिखा रहे किराना की। बड़ा विचित्र कंडीशन था। मैंने कहा सर ऐसा तो हो नहीं सकता, किराना की दुकान? अरे हमने जब से पैदा हुए तब से किराना की दुकानें जा रहे हैं, कभी इस तरह की बातें नहीं। और आप कह रहे यहां से जीवन बदल सकता है? तो उन्होंने जो मुझे एक महामंत्र दिया था, वो मंत्र मैं आज आपको भी देना चाहूंगा कि आप विश्वास कीजिए, दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है। और इसी बात को लेकर के हमारे महान गुरुदेव भाग्यचंद जी सर, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों के भाग्य को बदला है, उनका एक कोटेशन मुझे याद आता है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट में लिया गया निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। और मेरा वो ही 1 मिनट, जिस दिन मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया था कि चलो मैं भी आपके साथ इस बात को करके देखता हूं होता है या नहीं, मैंने उनके साथ बिजनेस ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट खरीदे, प्रोडक्ट खरीद करके जब मैं घर में लाया तो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, क्योंकि मैं साइंस फील्ड से हूं, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता हूं, पैसा भी गवर्नमेंट से आता है, सैलरी भी अच्छी है, तो मैं क्यों प्रोडक्ट के साथ समझौता करूं। परंतु जब यहां से प्रोडक्ट यूज किए तो मुझे लगा कि यार नहीं, वास्तव में प्रोडक्ट में तो दम है, पता नहीं जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी वो पता नहीं, पर प्रोडक्ट अच्छे मिले यार, तो चलो रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो मेरी शुरुआत हुई, प्रोडक्ट यूज करने लगा।
जो जो मुझे पसंद आते वो प्रोडक्ट लेके आता। ऐसा करते करते मेरा इस बिजनेस में जन्म हुआ। परंतु जब बच्चा छोटा होता है उसको इतना ज्ञान नहीं होता है, भान नहीं होता है, एक अबोध बच्चे की तरह वो घूमता फिरता रहता है और इस तरह से चलता रहता है। तो मैं भी उस समय एक बालक की तरह ही था, एक अबोध, अज्ञानी, अननोन इस बिजनेस से था और मैं अपने नौकरी को कर रहा था। धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करता रहा, चलता रहा। एक योग बनता है। एक बार मेरे को ज्वाइन कराने वाले जो मेरे रेस्पेक्टेड सर हैं चेतन सिंह जी, उनके फ्रेंड है जेटू सिंह जी, उन दोनों ने मिलकर मुझे बताया कि प्रेम जी एक सेमिनार हो रही है बिजनेस की, क्या आप उसमें चलोगे? मैंने कहा मैं कोई सेमिनार वगैरह में नहीं आऊंगा। तो क्या कहा क्यों? मैंने कहा यार सेमिनार वगैरह में नहीं है, मुझे बड़े मुश्किल से तो मुझे संडे मिला है, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब वालों को और जो डेली जॉब करते हैं उनके लिए संडे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक इस बिजनेस को नहीं समझते तब तक वो रहता है सर। और मेरे भी था कि मुझे 7 दिन के बाद छुट्टी मिली है और इस छुट्टी को भी मैं इस तरह से आपके साथ आकर के गंवा दूं तो यार मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और मैं तो आज संडे है बिल्कुल रेस्ट करूंगा। तो उन्होंने कहा कि यार रेस्ट करने से क्या मिल जाएगा? मैंने कहा सुकून मिलेगा। 7 दिन हो गए रोज जो सुबह जाना आना, वापस आना जाना, स्कूल जाना करना, कभी टाइम नहीं मिलता है। आज मैं दिन में आराम से सोऊंगा। तो उन्होंने कहा यार हमारी बात मान लेते तो ठीक रहता। मैंने कहा क्या होता? यार वहां चलेंगे कुछ सीखने को मिलेगा। सर ये जो शब्द है ना, उसने मुझे एक्साइटेड किया कि वहां चलेंगे तो सीखने को मिलेगा। और मेरे जीवन का बचपन से लेकर के अभी तक मेरी जो क्यूरियोसिटी है, मेरा जो एक्साइटमेंट है, मेरा जो इंटरेस्ट है सीखने में है। तो मैंने कहा यार सीखने को मिलेगा क्या? हाँ, क्या सीखने को मिलेगा? अरे यार वहां रवि शर्मा जी आ रहे हैं और वो सेमिनार ले रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे हैं, इस बिजनेस से लाखों रुपए मिलते हैं और हमें भी ये बताएंगे कि कैसे पैसा आता है, क्या करेंगे। इस तरह से इस बिजनेस की बहुत सारी बातें वहां सीखने को मिलेंगी। मैंने कहा ठीक है यार आप कहते हैं तो चलते हैं। बट मेरे मन में एक ईगो था कि मैं एक टीचर हूं, मेरे को क्या सिखाएंगे? वो सिखाते हैं जो तो हम सिखाते हैं बच्चों को, टीचर को क्या सिखाएंगे? देखो सर, भाग्य जब बदलना होता है तो प्रकृति रास्ता देती है, बट हम जब उसके इशारों को नहीं समझ पाते, हम उनके इशारों को पकड़ नहीं पाते, तो उसमें किसी का क्या दोष है? हमारे टीसी सर भी ये कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस एक हीरा है, एक डायमंड है। इसको अगर आप पत्थर समझते हो तो इसमें हीरे का क्या दोष है? मैं उनके साथ राजसमंद रवि शर्मा सर की मीटिंग ज्वाइन करने गया। सेमिनार लगभग 1.5 घंटे तक चली। मैंने उस पे विशेष गौर नहीं किया। मेरे साथी बार बार मुझे देख रहे थे कि कब इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, कब इनको ये बिजनेस समझ में आ जाए। और उस समय तक मैं अपने आप को टीचर बना करके बैठा था, इस वजह से मैं उनकी बात को ज्यादा समझ नहीं पाया। बट लास्ट में उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे को इस सिस्टम के प्रोडक्ट यूज करने से हर महीने 50 लाख रुपए मिलते हैं। सर इस लाइन ने मेरे जीवन में एक हलचल सी मचा दी, मेरे भेजे में आग सी लगा दी, मेरे कानों को खड़ा कर दिया और एक तरफ से झकझोर दिया। जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उससे इनको 50 लाख रुपए मिलते हैं। मैंने अपने आप को गाल पर एक झापट लगाया
कि पागल प्रेम, ज्यादा तेरे को होशियार बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टीचर में रहने की जरूरत नहीं है। मास्टर बन के जिएगा तो मास्टर की तरह ही मरेगा। और अगर इस बिजनेस को समझ गया तो बिजनेस मैन बन करके मरेगा। बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर ये रवि शर्मा जी 50 लाख रुपए हर महीने के ले सकते हैं तो तू क्यों नहीं ले सकता? तेरे में क्या कमी है? अगर रवि शर्मा जी इस बिजनेस के सिस्टम को समझ करके हर महीने के 50 लाख रुपए ले सकते हैं तो तेरे में और रवि शर्मा जी में क्या अंतर है? उनके जैसा तेरा शरीर है, उनके जैसा तेरा माइंड है, उनके जैसे तेरे हाथ है, उनके जैसे तेरे पैर है, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों एक जैसे हो, बस अगर फर्क है तो रास्ते का फर्क है। तू टीचर बन के चल रहा है और रवि शर्मा जी एक बिजनेसमैन बन के चल रहे हैं, और बिजनेसमैन के जो गुण अगर तेरे में आ गए तो तू भी कमा सकता है। उसी दिन से मैंने निर्णय लिया था 2020 में कि मैं भी इस बिजनेस को करूंगा। वो दिन और आज का दिन, सर मुझे 3 साल हो गए इस बिजनेस को सीखते हुए। मैं MSc B.Ed हूं, परंतु इस सिस्टम का 3 साल से रेगुलर स्टूडेंट हूं, और हर समय जब भी मौका मिलता है इस बिजनेस को सीखने की कोशिश करता हूं। अब सीख करके मैंने जो इस बिजनेस को स्टार्टअप किया तो फील्ड में गया तो लोगों ने मेरी हवाएं निकालना चालू किया। ये क्या लाए हो? ये कोई बिजनेस है? नमक मिर्ची हल्दी धनिया से कोई लखपति बनते हैं? पागल बनाते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, इस तरह से इसमें कुछ नहीं होता। आप यूं ही कहते हो, आप टीचर हो, नौकरी करो आराम से, काय को नवरा बिकार का काम कर रहे हो? किस तरह का झंझट मोल ले लिया आपने? आराम से रहो ना। लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है तो इस तरह से दौड़ दौड़ के इस तरह के नमक मिर्ची हल्दी धनिया बेचने की कहां जरूरत है? परंतु मेरा विजन क्लियर हो चुका था। मेरा क्यों क्लियर हो चुका था कि मुझे RCM बिजनेस क्यों करना है? तो कहते हैं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट में लिया गया निर्णय आपकी जिंदगी बदल देता है। सर उस सेमिनार में लिया गया निर्णय आज मुझे इस लेवल पे लेके आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ मैंने सीखा है और जो कुछ मैंने अप्लाई किया है और जो कुछ मैंने फील्ड में अपने लोगों के साथ काम किया है वो आपको जानकारी के रूप में देना चाहूंगा। यारों, सबसे पहले तो हमें इस बिजनेस को समझना चाहिए कि RCM है क्या। मैं 3 बातों पर बात करूंगा। RCM क्या है, RCM को कैसे किया जा सकता है, और RCM क्यों करना चाहिए। क्या आप RCM करके सक्सेस हो सकते हैं? ये 3 बातों पर मैं आपको बात करूंगा। RCM क्या है? पहला पॉइंट है मेरा, RCM क्या है। मेरी नजर में मैंने जो सीखा है उसके बेस पर मैं कह सकता हूं कि RCM एक जीवन जीने की कला है। RCM अपने जीवन के सपने पूरे करने का रास्ता है। RCM अपने ड्रीम को सक्सेस करने का वो पथ है जिसमें अगर व्यक्ति विश्वास करके, सीख करके, समझ करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से मंजिल पाता है। RCM हमारे परिवार की इज्जत है, हमारे परिवार के सपने पूरे करवा सकता है, हमारे समाज को उस लेवल पर ले जा सकता है, हमारे राज्य में इतना बड़ा तहलका मचा सकता है। और जब चारों तरफ राज्य में RCM का माहौल बनेगा, पूरे देश में माहौल बनेगा और एक नए भारत का निर्माण कर सकता है, वो RCM है। कहीं आप RCM को किराना की दुकान समझ करके RCM बिजनेस मत करना यारो। ये जीवन बदलने वाला है, भारत को बदलने वाला है, एक नए भारत का निर्माण करने वाला है। इस बात को जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप RCM के बिजनेस के एक बिजनेसमैन बन करके इस बिजनेस को आगे बढ़ा दोगे, क्योंकि आप इस बिजनेस के मालिक हैं। मालिक TC सर हर समय ये कहते हैं, BC सर हर समय ये कहते हैं कि आप इस बिजनेस के मालिक हैं। मालिक तो मालिक बन करके इस बिजनेस को करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे।
RCM बिजनेस से हमने इस बिजनेस को सीखा, समझा और एक बिजनेसमैन बन करके इस बिजनेस की शुरुआत की। 2020 से हमने लोगों तक जा जाके लोगों के समझाने की कोशिश की, लोगों को प्रोडक्ट देने की कोशिश की, लोगों के पास जाकर के होम मीटिंग्स की, लोगों के साथ बैठ करके कंधे से कंधे मिला करके उनका विजन क्लियर करके उनको अपने साथ लिया और अपने साथ लेकर के एक छोटी सी टीम का निर्माण किया। अब निर्माण करने के बाद उसमें हमने मिलकर प्लानिंग किया कि इस बिजनेस को हम लोगों तक पहुंचाएं, तो पहुंचा करके लोगों का निर्माण करना है। क्योंकि बड़े लीडर्स ये कहते हैं कि बिजनेस को सीखने के बाद सिखाना पड़ता है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। तो लर्न तो हमने किया, लोगों तक पहुंचे भी, लोगों को ज्वाइन भी कराया, एक टीम का निर्माण भी किया, परंतु अब नंबर आता है उनको सिखाने का। तो उनको सिखाने के लिए जूम पे लाना होता है, मीटिंग्स में लाना होता है, सेमिनार में लाना होता है और बड़े जो इवेंट होते हैं उसमें हमें लाना पड़ता है। अगर हम इस काम को करने में सक्सेस हो जाते हैं तो ये सिस्टम उस तक पहुंच जाता है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके जैसा लीडर बन जाता है और आपके साथ मिलकर के इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है। यही इस बिजनेस की शुरुआत थी। अगर आप इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, अपने जैसे लोगों का निर्माण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय के एक बहुत बड़े और अच्छे मालिक बन सकते हैं, एक टीम का निर्माण कर सकते हैं और अपने सपने को पूरे करने के लिए कई तरह के लेवल जो होते हैं वो धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं। तो जब टीम बन जाती है तो टीम के साथ विजन क्लियर करते जाइए, क्योंकि कहते हैं कि लोगों का निर्माण, टीसी सर कहते हैं कि इस बिजनेस में लोगों का निर्माण करना पड़ता है। लोगों का निर्माण करते हैं, बिल्ड द पीपल, यानी लोगों को बनाना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को समझाना। क्या समझाना है? 3 चीजें सिखानी है उनको। सिखानी है लुक लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन एंड डू लाइक ए बिजनेसमैन। क्योंकि आप 45% के मालिक हैं तो अपने जैसे मालिक तैयार कीजिए, लोगों की केवल ज्वाइनिंग मत करवाइए। बहुत सारी समस्या आती है, मेरे साथ भी आई थी और अभी भी आ रही है, कोई बात नहीं, हम उसको मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से धीरे धीरे मिलकर के एक ऐसा टीम का निर्माण कर लेंगे जहां से हम सभी लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस बिजनेस में हम आगे बढ़ करके जब देखते हैं तो हम अपने लोगों का निर्माण करके उनके सपने पूरे करवा सकते हैं, यानी इस बिजनेस से हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। मैं अगर एक टीचर ही बन के रहता तो शायद बच्चों को पढ़ा करके अपनी नौकरी करता, सैलरी लेता, परंतु जब मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करने लगा तो इस बिजनेस में मेरे नौकरी से भी ज्यादा मजा आने लगा। और आज मुझे लगता है कि शायद मैंने 1 साल, जो 2019 से 2020 तक का जो समय मैंने वेस्ट किया था, उस समय से शुरू हो जाता तो आज मैं इस बिजनेस में और बड़े लेवल पे होता। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। हम अब समझ में आ गए, क्योंकि हमारे जो बीसी सर के लाडले हैं वो कहते हैं कि मनुष्य का जन्म 2 बार होता है। एक तो जब जन्म लेता है तब होता है, और दूसरा जब जिंदगी को जीना सीख जाता है उस दिन उसका जन्म होता है। तो हम लोगों को जब से ये बिजनेस समझ में आता है ना, तब से शुरू हो जाइए। कोई गम मत रखिए कि वो पहले ज्वाइन हो गए, वो तो पहले किया था। अरे जब तक इस धरती पर बच्चे यानी जनरेशन बढ़ती रहेगी ना, पैदा होते रहेंगे ना, आगे आगे चलते रहेंगे ना, आपका बिजनेस चलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई लेट नहीं है। मैं तो कहता हूं जो आज ज्वाइन करता वो भी बहुत फर्स्ट है, क्योंकि आपके आने वाली कई पीढ़ियां आपके पीछे है। आज भारत में 142 करोड़ लोग हैं और हमारे बिजनेस में किस तरह से लोग हैं और कितने लोग हैं, अभी तो बहुत कुछ बड़ा विशाल महासागर बाकी है। बहुत पॉपुलेशन हमारे सामने है, उन लोगों को ज्वाइन कराना बाकी है, उन लोगों को समझाना बाकी है, उन लोगों को बिजनेसमैन बनाना बाकी है और उन लोगों का निर्माण करना बाकी है। यारों, हमें इस बिजनेस में इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि हम हमेशा 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 एक नए रूप से, नए दिन से, नए तरीके से अपने बिजनेस की शुरुआत करें।
क्योंकि जो आज मिला है वो जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। हम अगर समय की कीमत को नहीं समझेंगे तो समय हमको पीछे छोड़ देगा। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने समय को समय से पहले समझ लिया, जिस व्यक्ति ने समय को समय से पहले समझ लिया वो महान बन जाता है, और जिस व्यक्ति ने समय को समय पर समझ लिया वो एक इंसान बन जाता है, और जिस व्यक्ति ने समय को समय पर भी नहीं समझा वो आम रह जाता है। अब निर्णय आपको करना है कि हमें महान बनना है या आम रहना है, क्योंकि इस संसार में 99% आम व्यक्ति की तरह जिंदगी जी रहे हैं, और 1% जो आप जैसे महान शख्सियत जो हमारे सामने बैठे हैं वो अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीते हैं। कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं, नया काम नहीं करते, जीतने वाले तो अपने काम को एक अलग ढंग से करते हैं। और आप सभी महान व्यक्ति यहाँ पर विराजे हुए, मेरे मेंबर्स जो विराजे हुए, या जितने भी मेरे मेंटर्स विराजे हुए, जहां भी जितने भी लोग हमारे मेंबर्स मालिक विराजे हुए, इस बिजनेस के पार्टनर विराजे हुए, वो सब 1% के मालिक है। हम लोग अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीना जा रहे हैं, और अलग तरीके से जीना है तो ये आरसीएम बिजनेस का प्लेटफॉर्म हमारे लिए अवेलेबल है। इस प्लेटफॉर्म को मान करके, देख करके, सीख करके, समझ करके आगे बढ़िए, निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। एक बच्चे का जब जन्म होता है उसकी ड्रीम्स पूरे करने के लिए उसकी